हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ना? मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जैसे हमारी डेली लाइफ में सोशल मीडिया से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है अबाउट हेल्थ के बारे में। हम दिन भर अपनी लाइफ में उलझे हुए रहते हैं और कभी कभार हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अभी हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उसके कई सारे मिथ्स होते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अबाउट हेल्थ फैक्ट, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई मिथ्स को आपको कैसे अलग करना है और प्रॉपर तरीके से कैसे किसी फैक्ट या कैसे किसी हेल्थ टिप्स को फॉलो करना है। सो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शो, जिसका नाम है हेल्थ फन फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट आता है कट बैक कार्ब्स टू लूज वेट। यानी कि लोगों को लगता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमको अपने डाइट से कार्ब्स को हटाना है, कार्बोहाइड्रेट्स मेन एक्चुअली जिसे कहा जाता है। बट आपको पता है ये सही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए, तो वो है सिंपल, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आपके बॉडी में वेट गेन होता है। और आपको जो चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें आते हैं फ्रूट, रोटी, सब्जी और ऐसी चीज़ें जहाँ पे फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स भर भर के हो। तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो आगे से ध्यान रखिए, कार्ब्स को हटाना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले नहीं, सिंपल वाले। एंड सेकंड फैक्ट ये है कि रीड लेबल केयरफुली। कुछ कार्टन्स में लिखा होता है, कुछ पैकेजिंग में लिखा होता है कि नो फैट, लो फैट, फॉर डाइट। तो आपको लगता होगा कि ये तो हेल्दी है, ये फिटनेस के लिए परफेक्ट है। लेकिन वेट आपको देखना चाहिए, आपको पलट के उसे देखना चाहिए, रीड करना चाहिए पूरे लेबल को, क्योंकि ऐसे वाले पैकेजिंग में कभी कभी आपको पता नहीं चलता, वहाँ पे आर्टिफिशियल शुगर लिखा जाता है, आर्टिफिशियल कलर एडेड होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी कैलोरीज को बढ़ा सकती है। जब आप उनको बहुत ही रेगुलर बेसिस पे खाना स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है कि आपके बॉडी का फैट और इंक्रीज हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी। बिकॉज ऑफ पैकेजिंग में आप सबसे पहले बस इतना ही देखोगे, लो फैट और नो फैट, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक्चुअली आप जब वो लेबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा बैक साइड पे कि उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो थर्ड फैक्ट ये है, स्किपिंग ब्रेकफास्ट मेक यू गेन वेट। इसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आगे जाके वो वेट गेन होने लगता है, क्योंकि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते और बाद में दिन भर खा रहे हो, तो शायद वो बॉडी में आपको एनर्जी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो, कैलोरीज बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं। अगर आप सुबह फुलफिल नाश्ता नहीं करते तो आपको दिन भर भूख लगेगी, आपको क्रेविंग्स होंगी, आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जिसकी वजह से आप दिन भर खाते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप मोटे हो जाओगे। एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट करने से दिन भर आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो ये फैक्ट ऐसा है। सो फोर्थ फैक्ट ये है, ईटिंग एट नाइट विल मेक यू फैट। रात को खाना खाने से हम मोटे होने वाले हो, ये लॉजिक किसने लगाया? एक्चुअली हम इंडियंस ना क्या करते हैं, हम रात का खाना बहुत हैवी होता है हमारे घर का। लाइक सब्जी होती है बढ़िया तेल से बनी हुई, दाल होती है, चावल होते हैं, राइस होते हैं, पापड़, अचार और ऐसी सारी चीज़ें हम रात को खाते हैं, जो कि बहुत ही हाई कैलोरीज वाला खाना होता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बढ़िया जाके बेड पे सो जाते हैं। तो ऑब्वियस है, इतना सारा हेवी कैलोरीज वाला खाना खाने के बाद अगर आप सो रहे हो तो वो जब बर्न हो रहा है धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ रही है बेटा, सोते सोते ही आप मोटे हो रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात को कुछ नहीं खाना चाहिए, यही तो मिथ है जो हटाना है। रात को जब आपको भूख लगे तो आपको लो डाइट या लो फैट वाली चीज़ खा सकते हो, जैसे कि आप कैरेट खा सकते हो, आप क्यूकम्बर खा सकते हो, आप दही खा सकते हो, जिससे कि आपका फैट नहीं बढ़ने वाला और आपकी जो क्रेविंग है या फिर जो भूख है वो भी कम हो जाएगी। और ऑब्वियस चीज़, जो रात का खाना होता है, अगर वो भी आपने नॉर्मल खाया, मतलब लेस ऑयली फूड और बहुत सारे वेजीज और सैलेड टाइप का, तो ऑब्वियस है कैलोरीज तो वैसे ही नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि आपने प्रॉपर हेल्दी फूड खाया है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रात को ज़्यादा खाने से वेट बढ़ता है, बट रात को खाने से वेट नहीं बढ़ता। तो आपको पता है क्या करना है, कम वाली चीज़ खाओ ना, लो फैट वाली। सो फिफ्थ फैक्ट ये है, ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। सो आपको लग रहा होगा कि रोज 8 ग्लास पानी ही पीना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, वाटर जो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है 75 या 72% का जो रेशो है बॉडी में, वो सिर्फ पानी का होता है। तो पानी कितना ज़रूरी है आप तो ये जान गए होंगे। तो रोज़ सिर्फ 8 ग्लास पीना है, ऐसा कुछ नहीं है मिथ। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट फील करेगी, यानी आपको प्यास लग जाएंगी ऑटोमेटिकली, तब आपको पानी पीना चाहिए।
ये भी है कि हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो और आप हाइड्रेटेड रहें। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ज़्यादा पानी पीते रहने से आपकी बॉडी अगर ज़्यादा हाइड्रेट हो गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। लाइक बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से जो सोडियम होता है बॉडी का, सोडियम लेवल वो बिगड़ जाता है, बिकॉज नमक स्टोर होता है पानी में, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेगी। सो पानी उतना पीजिए जितना आपके बॉडी को ज़रूरी हो। ग्रीन टी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, हर्बल टी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। लेकिन कभी आप अगर ग्रीन टी पीने का स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से पीना है। आप जब भी ग्रीन टी ट्राई करोगे आपको उसके साथ एक डिस्क्लेमर मिलेगा कि आपको ये दिन में सिर्फ एक बार पीनी है, इसके पीने के बाद आपको कोई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें ट्राई की तो आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें और एलिमेंट्स का इनबैलेंस हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होगी। ग्रीन टी पीना इज़ गुड, बट उसके साथ आपको फिर एक डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ग्रीन टी पीना है तो वो दिन में सिर्फ एक बार पी जाती है, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, और ये सब एक प्रॉपर वे में होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि बस मैं ग्रीन टी पीऊँगा फिर मैं फिट हो जाऊँगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि ग्रीन टी पीने से सिर्फ फिट होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ों को आपको अवॉइड भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइटिशियन से पूछ के कीजिए, जिसके बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। टोफू या सोया पनीर हमारा 7th फैक्ट। लोगों का मानना है कि टोफू हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ है, क्योंकि उसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड की भरमार होती है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है टोफू में कुछ ऐसे तत्व भी है जो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। आपके बॉडी में जो मौजूद मिनरल, प्रोटीन और आयरन है उनको मिक्स होने से ये रोकती है, बाधा डालती है। तो लोगों का मानना तो है कि टोफू खाने से बहुत कुछ मिलता है, बट एक्चुअली थोड़े बहुत फैक्ट्स है जिसकी वजह से टोफू से ज़्यादा मैं पनीर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो अब बारी है 8th फैक्ट की। तो लोगों का मानना है देयर इज नो सच थिंग लाइक मेंटल इलनेस। आई थिंक आपकी फिजिकल बॉडी जितनी फिट होनी चाहिए और जितना उसमें एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, वैसे ही आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी आपको बहुत ही अच्छा रखना पड़ता है। जैसे कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप गुस्से में रह सकते हो, कभी आप अचानक बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है आपकी नज़रों के सामने होती है और आप वो भूल जाते हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें। तो जैसे आपको एक अपनी बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर बेटर हेल्थ, वैसे ही आपको आपकी मेंटल जो स्टेटस है उसको भी बहुत ज़रूरी है ठीक रखना। तो प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारी चीज़ों को समझिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिए, अपनी हर चीज़ को सॉल्व कीजिए, जिसके साथ आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में बहुत सारे चीज़ों को बढ़ा रही है, आपको डिप्रेस्ड कर रही है। कट ऑफ। सो बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, और अगर वो आपसे ठीक नहीं हो पा रही तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। सो हमारा 9th फैक्ट है फास्टिंग कैन हेल्प यू टू रिड्यूस वेट। क्योंकि आप जब दिन भर फास्ट करते हैं और रात को फिर आप जल्दी से खाना खा लेते हैं ये सोच के कि दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, तब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें खा लेते हैं, और आपको पता होता है कि फास्टिंग ऐसी नहीं होती। जो हम फास्टिंग करते हैं इंडियंस, हम दिन भर भूखे रह के जब रात को खाना खाते हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो गट है, उसको पता होता है कि हमारे पेट में भी फिलहाल कुछ नहीं है, और जैसे ही आप वो खाना स्टार्ट करते हो तो वो उस खाने को स्टोर करने लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि हमें वापस फिर से भूखा रहना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अभी है उसको हम स्टोर करते हैं। तो जैसी चीज़ें वापस से आप किसी ना किसी दिन और फास्ट करते हो, बिकॉज इंडिया में हर हफ्ते एक दिन ऐसा होता है कि लोग फास्ट करते हैं, तो वो बॉडी अपने फैट्स को, अपने कैलोरीज को, सारी चीज़ों को सेव करने लग जाती है, और फिर क्या, एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी बेली और ज़्यादा बड़ी होगी। तो फास्टिंग इज़ नॉट राइट टू लूज़ वेट, क्योंकि हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अगर लो हो गया तो वो डाइजेस्ट नहीं करता चीज़ों को, जिसकी वजह से सारी चीज़ें स्टोर होने लगती है और आप वेट गेन करने लगते हैं। लास्ट का फैक्ट ये है जो आपको शायद मोटिवेट कर सकता है या फिर आपको सोचने में मजबूर कर सकता है। ईदर यू कैन बी ओवरवेट और ईदर यू कैन बी हेल्दी। समझा? ओवरवेट होने से आपको काफी सारी बीमारियां हो सकती है, लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से आपको दिल के दौरे का भी खतरा हो सकता है।
साथ ही साथ आपकी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओवरवेट की वजह से आपको एस्थमा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओवरवेट की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। पर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को स्विच करके हेल्दी बने तो ये सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हो। इससे अच्छा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करें और अपने आप को फिट बनाएं ताकि ये सारी बीमारियां आपको छू भी ना पाए। सो गाइज, आज हमने जाना किस तरीके से हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, कैसे हम अपने डाइट को बहुत ही प्रॉपर कर सकते हैं और जो मिथ्स है उनको हमने अलग किया, जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हम कुछ और सोच के करते थे एक्चुअली उसका फायदा इस तरीके से हो सकता है और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है सो मच। लेकिन ये सारी चीज़ों से आज आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा और काफ़ी सारा नॉलेज आपने गेन किया होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे ले रहा हूँ अलविदा, टाटा, बाय बाय और मोर एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए UCN।